नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द बेस्ट लैंड का पहला सेक्शन, जिसका टाइटल है द बरियल ऑफ द डेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम द बेस्ट लैंड के बारे में जान लेते हैं। बेस्ट लैंड कोई भूमि नहीं है, ये मानव हृदय रूपी बंजर भूमि, जहाँ पर सांस्कृतिक सिद्धांतों और विचारों तथा मानव सहानुभूति रूपी लहरें क्या हो गई, सूख गई हैं, और वो भूमि में वो हृदय रूपी बंजर भूमि क्या है, वेस्टलैंड है। वही भूमि क्या है, वेस्टलैंड है। फ्रेंड्स, जो वेस्टलैंड है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये 5 सेक्शन क्या है, ये टायरेसिस के जो पोइम का नरेटर है वो उसके क्या है, 5 मूवमेंट्स हैं। वो वेस्टलैंड में 5 बार विजिट करता है, इसीलिए ये इसके 5 मूवमेंट्स हैं। टायरेसिस जो है वो एक स्पिरिचुअलिस्ट है, और इसका मतलब है कि जो टी.एस. इलियट हैं वो भी क्या थे, एक रिलीजियस पर्सन थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, वो भी एक आध्यात्मिक पर्सन थे। उन्होंने अपनी ही फीलिंग को टायरेसिस के माध्यम से व्यक्त किया है। तो वो टायरेसिस है वो वेस्टलैंड में विजन करता है, तब वो जाता है और एक वेस्टलैंड के एक स्थान पर खड़े होकर वो विचारों में खोया हुआ स्वयं से कहता है, क्या कहता है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। कहता है कि जो अप्रैल का महीना है वो सबसे क्रूलेस्ट महीना है, सबसे पेनफुल का महीना है, क्योंकि अप्रैल का महीने में क्या होता है, स्प्रिंग की पहली बौछार होती है, बसंत की पहली बरसात होती है। जब बरसात होती है तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके लिए महीना सबसे पेनफुल का महीना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्रीडिंग लिलाक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, जो विंटर सीजन में डेड लैंड में जो दबे हुए लिलैक्स के बीज हैं वो भी स्प्रिंग सीजन की या स्प्रिंग की पहली बौछार में क्या करने लगते हैं, ब्रीडिंग करने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर स्टायरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। तो स्प्रिंग सीजन में क्या है, अप्रैल के महीने में जो डल रूट्स होती हैं वो भी क्या करने लगती हैं, स्टेयरिंग करने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं। तो इस तरीके से वनस्पतियों का जो रिवाइवल होता है, तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनके अंदर भी अपने ग्लोरियस पास्ट की याद आ जाती है, अपने ग्लोरियस स्पिरिचुअलिज्म की याद आ जाती है, और वो सोचने लगते हैं, उनके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कि उनके भी ग्लोरियस पास्ट का या ग्लोरियस स्पिरिचुअलिज्म का क्या होगा, रिवाइवल होगा, उसका भी पुनर्जन्म होगा। लेकिन वो शीघ्र ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वर्तमान युग में या वर्तमान समय में जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान का पुनर्रिवाइवल या पुनर्जन्म होना संभव ही नहीं है। इस तरीके से वो विचारों में खोया हुआ सोच रहा होता है। इसके बाद वो टायरेसिस वहाँ से टर्न करता है और आगे जाता है, और एक यंग लेडी जिसका नाम है मेरी, उससे उसके स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ अनुभव जानना चाहता है। जब जानता है तो ये आगे की जो लाइन हम पढ़ेंगे, इसमें जो स्पीकर है वो टायरेसिस नहीं है, वो एक लेडी है। तो वो कहती है कि विंटर की वार्म, कि विंटर के सीजन में, जाड़े के सीजन में हम लोग गर्म कपड़े पहनकर एक दूसरे को गर्म रखते हैं। कवरिंग अर्थ, और जो पृथ्वी है वो दफन हो जाती है, कवर हो जाती है इन फॉरगेटफुल स्नो, भयानक हिम से वो क्या हो जाती है, जाड़ा क्या कर देता है, धरती को भयानक हिम से दफना देता है, कवर कर देता है। फीडिंग ए लिटिल लाइफ, और जाड़े के सीजन में जो छोटे छोटे जीव जंतु, जो भी जंतु रह जाते हैं वो खाने को मजबूर होते हैं। विद ड्राइड ट्यूबर्स, जो धरती में दबी हुई जड़ें, सूखी जड़ें होती हैं, उनको खाने के लिए मजबूर होते हैं। आगे कहती है मेरी कि समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टेनबर्जर्सी, कह रही कि मैं स्टेनबर्जर्सी नामक झील के किनारे आ रहे होते हैं, तभी क्या होता है, विदेश ओवर ऑफ रेन की बौछार होती है, तो मुझे समर क्या है, समर की फीलिंग हो आती है। मतलब समर सरप्राइज्ड कर देती है, कि हम समझ जाते हैं कि समर आ गई है। वी स्टॉप्ड, और हम तब रुकते हैं इन द कोलोनेड, झील के किनारे खड़े हुए
पेड़ों की कतार के नीचे हम रुकते हैं। एंड बेंड ऑन इन सनलाइट, और फिर दिन के सूर्य के प्रकाश में इनटू द हॉफ गार्डन, फिर हॉफ गार्डन तक जाते हैं। एंड ड्रिंक कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते हैं। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बात करते हैं। इसके बाद टायरेसियस उससे कहता है कि तुम क्या रसियन हो? ये एक जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई लाइन है, इसकी हम केवल हिंदी ही बताएंगे। तो वो कहती है कि मैं रसियन नहीं हूँ, हालांकि मेरे माता पिता लिथुआनिया से हैं और मैं एक प्योर जर्मन हूँ। इसके बाद वो आगे कहती है कि एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, और जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्कड्यूक्स, तब हम अपने चाचा आर्कड्यूक के यहाँ रहते थे। माई कजिन्स, मेरा जो चचेरा भाई, ही टूक मी आउट ऑन ए स्लाइड, वो मुझे बर्फ पर फिसलने के लिए ले गया। एंड आई वॉज फ्राइटनेड, और मैं बहुत भयभीत थी, मैं बहुत डर गई थी। ही सेड मेरी, तब उसने मुझे मेरे नाम से संबोधित करते हुए कहा कि मेरी होल्ड ऑन टाइट, कि इस बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी को कस के पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, और हम लोग नीचे चलते हैं। इन द माउंटेन, मतलब माउंटेन से होकर नीचे वैली में चलते हैं, घाटी में चलते हैं। देयर यू फील फ्री, जहाँ तुम जीवन रूपी जो रूल हैं उनसे स्वतंत्र फील करोगी। आगे टायरेसियस उससे रात के बारे में और जाड़े के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि आई रीड मच ऑफ द नाइट, कि मैं देर रात तक पढ़ती हूँ। एंड गो साउथ इन द विंटर, और जाड़े में मैं साउथ में चली जाती हूँ। इसके इतने मेरी के भौतिकवादी विचारों को जान करके टायरेसियस बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है और विचारों में खो जाता है, और वो स्वयं से प्रश्न करने लगता है। तो क्या प्रश्न करता है? वो कहता है कि व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, कि वो कौन सी जड़ें हैं जो भौतिकवादी को सीधा और सतर्क रख सकते हैं। व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, कि इस मानव हृदय की इस बंजर भूमि पर कौन से सांस्कृतिक विचारों और सिद्धांतों के पेड़ उगाए जा सकते हैं। आगे वो भौतिकवादी को सन ऑफ मैन संबोधित करते हुए कहता है कि सन ऑफ मैन मीन्स सन ऑफ एडम। वो कहता है यू कैन नॉट से, तुम सोच भी नहीं सकते हो, और गैस तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, तुम हृदय रूपी उस आत्मा के बारे में ना तो तुम सोच सकते हो, ना तो तुम कल्पना कर सकते हो। जहाँ पर द सन बीट्स, जहाँ पर आत्मा सूर्य बनकर चमकती है और प्राण बनकर धड़कती है, उस आत्मा के बारे में ना तो तुम सोच सकते हो, ना तो तुम कल्पना कर सकते हो। क्योंकि फॉर यू नो ओनली, क्योंकि जो तुम्हारा ज्ञान है, भौतिकवादी ज्ञान ने तुम्हारे ज्ञान को सूक्ष्म कर दिया है, और उसी तर्क ने ये क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान को क्या है, एक खंडर में बदल दिया है। और जो ईश्वर की प्रतिमा है, ईश्वर का इमेज है, उसको क्या कर दिया, ए हीप ऑफ ब्रोकन, उसको तोड़ डाला है। और उसी ज्ञान के लिए, जो भौतिकवादी ज्ञान के कारण ही क्या है, द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, तुम्हें जो भौतिकवादी जो मृत पेड़ हैं वो भी छाया शरण नहीं दे सकते हैं, ना ही द क्रिकेट नो रिलीफ, और ना ही तुम्हें प्रकृति की चीजें रिलीफ पहुंचा सकती हैं। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो मानव हृदय रूपी झील के किनारे जो पड़े हुए सूखे ड्राई स्टोन, ये भी क्या है, मानव सहानुभूति रूपी लहरें, वो भी क्या है, साउंड नहीं कर सकती हैं। आगे पोइट कहता है, टायरेसियस कहता है कि ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक, कि इस रेड रॉक के नीचे ही केवल एक शरण है, एक छाया है,
रेड रॉक कौन है? जो ईसा मसीह के पवित्र खून से रंगी हुई वो रॉक है, मतलब ईसाई धर्म है, उसी के नीचे तुम्हें शरण मिल सकती है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, और इस ईसाई धर्म की शरण में आ जाओ। एंड यू विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर, और निश्चित ही तुम यहाँ एक अलग प्रकार से शांति की अनुभूति करोगे। योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, जो भौतिकवादी माया वो तुम्हारा सुबह से पीछा करने लगती है। और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और शाम को तुमसे मिलने के लिए उत्सुक होने लगती है। आई विल शो यू इन ए हैंडफुल ऑफ द, और मैं तुम्हें इसका कारण भी बता दूंगा कि ये हैंडफुल ऑफ डस्ट की एक मुट्ठी भर बने हुए शरीर को तुम्हें कौन डरा रहा है, इसका कारण भी मैं तुम्हें बता दूंगा। इस तरीके से विचारों में खोया टायरेसिस एक ऐसी जगह पर पहुंचता है, वहां पर एक संगीत बज रहा होता है। वो संगीत को सुनता है, तभी उसके अंदर जो विचार हैं चल रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो संगीत क्या है? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए क्या गा रहा होता है? फ्रेश वेट डर विंड, कि वो ताजी हवा, डर होमेट जो कि स्वदेश की तरफ बह रही हो। माइन आयरिश काइंड, मेरी प्यारी आयरिश गर्ल, वो वेयर लॉस्ट दो, तुम कहाँ रह गई हो। तो इसके बाद उसकी प्रेमिका कहती है कि यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ए ईयर एगो, कि पिछले साल तुमने पहली बार मुझे हैसेंथ के जो फ्लावर दिए थे, दे कॉल्ड मी द हैसेंथ गर्ल, तो वहाँ के लोगों ने मुझे हैसेंथ गर्ल कहकर पुकारा। तो उसका लवर कहता है कि एंड वेन वी कम बैक लेट फ्रॉम द हैसेंथ गार्डन, जब हम हैसेंथ गार्डन से लेट घर पहुंचे थे, तब योर आर्म्स फुल, तब तुम्हारी जो बाहें थीं वो फूलों से भरी हुई थी। एंड योर हेयर वेट, और तुम्हारे जो बाल थे वो ओसे गीले हुए थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ नहीं बोल सका। एंड माई आईज फेल्ट, मेरे आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। आई वॉज नाइदर लिविंग, मैं ना ही जीवित था, नॉर डेड, और ना ही मैं मरा हुआ था। एंड आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जान पा रहा था। लुकिंग इनटू द हेड ऑफ लाइट, जब मैंने तुम्हारे हृदय के प्रकाश में झांक करके देखा तब मुझे कुछ नहीं पता था। द साइलेंस, केवल एक साइलेंस था, वही साइलेंस वो आज भी मेरे हृदय में बना हुआ है। तो इस तरीके से उनकी बातों को सुनता है टायरेसियस, और उसको छोड़ करके वो उन प्रेमियों को जोड़े को छोड़ करके आगे बढ़ता है। तो आगे क्या होता है, अगला वाला सीन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्ते।